हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कि जल का उपचार किस प्रकार से किया जाता है तथा जल उपचार के लिए मुख्य चरण क्या क्या है। जैसे अगर कहा जाए कि कोई जल स्रोत है और वहाँ से जल को प्राप्त किया जाए तो वह उपभोक्ता तक ना पहुँचा करके पहले जो जल का शोधन केंद्र होता है, जल कल संयंत्र, वहाँ पे लाया जाता है और उस जल का शोधन किया जाता है या कह सकते हैं उपचार किया जाता है। इसके बाद इस जल को उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है। तो जो हमारा शोधन केंद्र होता है उस शोधन केंद्र पे जो उपचार के मुख्य चरण हैं वो हमारे ये सारे चरण होंगे, जिसमें अवसादन होगा, स्कंदन होगा, उड़ीकरण होगा, निस्यंदन होगा और रोगाणु नाशन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवसादन की। तो जो अवसादन होता है, जैसे कहा जाए जल जो हमारा होता है उसमें जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं वह निलंबित अशुद्धियाँ होती है, निलंबित अशुद्धियाँ, कोलाइडी अशुद्धियाँ तथा घुलनशील, ये 3 प्रकार की अशुद्धियाँ जल में पाई जाती हैं जिनको जल से बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो अवसादन के अंतर्गत होता क्या है कि जो ये अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, कुछ ऐसे कण होंगे जिनका जो घनत्व होगा जल के घनत्व से अधिक होगा, जो नीचे तली पे बैठ जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे उसमें कण उपस्थित होंगे जिसका घनत्व जल के घनत्व के बराबर होगा, तो वो उसी में निलंबित अवस्था में तैरती रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसे कण होंगे जिनका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, तो उसके जल के सतह पे तैरती रहती हैं। तो इनमें अवसादन में होता क्या है कि कोई एक कक्ष बनाया जाएगा और जल को उस कक्ष में ले जा कर के कुछ समय तक रोक दिया जाएगा। तो इसमें जो निलंबित कण होंगे या कह सकते हैं कि जल के घनत्व के लगभग बराबर या थोड़ा सा अधिक या उससे अधिक होगा, तो ये कण उस टैंक में नीचे तली पे बैठ जाते हैं। इसी को कहा जाता है अवसादन। दूसरा जो हमारा है स्कंदन, स्कंदक, स्कंदक और स्कंदन। तो ये क्या होता है, अगर बात किया जाए तो जो अवसादन किया जाता है, यह अवसादन 2 प्रकार से किया जाता है। एक सादा अवसादन होता है और दूसरा होता है स्कंदन सहित अवसादन। स्कंदन सहित अवसादन। यह स्कंदन क्या होता है कि यह एक रासायनिक तत्व या यौगिक होता है जो जल में मिलाया जाता है और जल में मिलाने के बाद जो इसमें कोलाइडी कण या बहुत महीन कण होते हैं वो क्या करते हैं कि सभी कण आपस में जुड़ने लगते हैं और एक गुच्छा बनाते हैं और नीचे तली पे बैठ जाते हैं, फ्लोक बना करके या उर्वरक बना करके नीचे तली पे बैठ जाते हैं। इसी को जो यह मिलाया जाता है यानी स्कंदक, यह हमारा एक यौगिक या तत्व होगा जिसको जल में उपस्थित निलंबित या कोलाइडी कणों को नीचे तली पे बैठाने के लिए जल में मिलाया जाता है। जब स्कंदक जल में मिलाया जाता है तो उसमें निलंबित कण सब एक गुच्छे के रूप में होकर के नीचे बैठ जाते हैं, तो फिर वह अवसादित हो जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए स्कंदन है क्या, तो कह सकते हैं कि जल में उपस्थित कोलाइडी या निलंबित कणों के अवसादन के लिए उसमें मिलाए गए स्कंदक मिलाने की क्रिया को ही स्कंदन कहा जाता है, कोगुलेशन कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कोगुलेंट मिलाने की क्रिया को ही कोगुलेशन कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला है उर्वरीकरण। इसमें होता क्या है कि जब स्कंदक जो हमारा होता है उसको हम जैसे ही जल में मिलाते हैं तो जल में जो कोलाइडी कण होते हैं
ये कोलाइडी कण क्या होते हैं कि आपस में मिल करके और यह गुच्छा बनाने लगते हैं, जिससे कि ये नीचे तले पे बैठ सके। तो कहा जा सकता है कि जल में उपस्थित महीन कण और कोलाइडी कणों को अवसादित करने के लिए जब जल में स्कंदक मिलाया जाता है तो महीन कण और कोलाइडी कण मिल करके उर्वरक बनाते हैं, यानी वही गुच्छा बनाते हैं। और कई कणों के मिलने से यह जो कण होता है यह भारी हो जाता है। भारी हो जाने के कारण ये नीचे बैठना प्रारंभ कर देता है। स्कंदक को पानी में मिलाने के फलस्वरूप महीन कणों का उर्वरक में परिवर्तित होना या उर्वरक बनना उर्वरकीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जल में उपस्थित महीन या कोलाइडी कणों को अवसादित करने के लिए जब इसमें स्कंदक मिलाया जाता है तो मिलाने के कारण इसमें जो कणें होती हैं मिल करके उर्वरक बनाती हैं, और उर्वरक बनाने की प्रक्रिया को ही उर्वरकीकरण कहा जाता है, या फ्लोक बनाने की प्रक्रिया को ही फ्लोकुलेशन कहा जाता है। इसके बाद हमारा होता है निस्यंदन। निस्यंदन के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो जल हमारा होता है, जल में कई प्रकार के रंग होते हैं, जीवाणु होते हैं तथा साथ ही साथ इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। इनको अलग करने के लिए क्या जाता है कि कुछ फिल्टर माध्यम बनाए जाते हैं। इसमें होता क्या है कि एक कक्ष बनाया जाता है और इसमें नीचे की तरफ ग्रेवल यानी बड़े साइज के पत्थर और इसके ऊपर बालू की परत डाल दी जाती है, और जब जल को यहाँ पे डाला जाता है तो ये रिश्ते हुए यहाँ नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ से एक निकास पाइप भी लगा लिया जाता है। तो निस्यंदन होता क्या है कि जो यह हमारा जल होता है, जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, रंग, दुर्गंध, इन सबको बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निस्यंदन कहा जा सकता है कि जल में जीवाणु, रंग, दुर्गंध, स्वाद या कह सकते हैं कुस्वाद को दूर करने या जल को चमकदार और पीने योग्य बनाने के लिए जिस बालू अथवा अन्य दानेदार पदार्थ की परतों से गुजारने की क्रिया को निस्यंदन कहते हैं, यानी फिल्टर किया जाता है। किसी फिल्टर माध्यम से जल को गुजारने की प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन या निस्यंदन कहा जाता है। रोगाणुनाशन, इसमें क्या होता है कि जो जल हमारा होता है उसमें कुछ जीवाणु उपस्थित होते हैं। यह जो जीवाणु होते हैं, यह कुछ जीवाणु रोगजनक जीवाणु होते हैं और कुछ जीवाणु अरोगजनक होते हैं। तो जो रोगजनक जीवाणु होते हैं यह शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं, और जो यह हमारा अरोगजनक जीवाणु होते हैं यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। जब रोगाणुनाशन किया जाता है तो इसमें जो शरीर को प्रभावित करने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं मात्र उन्हीं को ही समाप्त किया जाता है या नष्ट किया जाता है, रोगजनक जीवाणुओं को उसमें उपस्थित रहने दिया जाता है। यानी रोगाणुनाशन में कहा जा सकता है कि जैसे कहा जाए रोगाणुनाशन क्या होता है, तो जो हमारा रोगाणुनाशन होता है इसमें मात्र जो इसमें हमारे हानिकारक जीवाणु होंगे उन्हीं को ही नष्ट किया जाएगा। जल के रोगाणुओं या कह सकते हैं कि बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर पीने योग्य बनाने की क्रिया को ही रोगाणुनाशन कहा जाता है। इसमें जो अरोगजनक जीवाणु होंगे उनकी उपस्थिति रहेगी। अगर सभी जीवाणुओं को मारा जा रहा है तो उसको रोगाणुनाशन ना कह करके कीटाणुनाशन कहा जाएगा। इसके अंतर्गत कीटाणुनाशन में क्या होता है कि जल में उपस्थित सभी प्रकार के
रोगजनक और अरोगजनक जीवाणुओं को नष्ट करने की क्रिया को कीटाणुनाशन कहा जाता है। जबकि रोगाणुनाशन में स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले या रोगाणुजनक जीवाणुओं को नष्ट करने की क्रिया को रोगाणुनाशन कहा जाता है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।